इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड। अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमान प्रकाश चंद्र जी मोदी साहब डायरेक्टर परास चैनल, श्रीमान अनिल कुमार जी जैन शहपुरा भिटानी। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और गुरुदेव की पाद प्रक्षालन करके संचित पापों का क्षय करने का शुलाभ प्राप्त कर रहे हैं हमारे विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली के सभी युवा साथी श्रीमान प्रकाश चंद्र जी जैन मोदी साहब भाटापारा, श्रीमान अनिल कुमार जैन शहपुरा भिटौनी जबलपुर। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। बोली परम पूज्य प्रमाण शंकर जी महाराज की जय। आज गुणायतन से अपने आप को संबद्ध करके संस्था ट्रस्टी के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमान रमेश चंद्र जी जैन, श्री दिनेश जी, दीपेश जी, जितेंद्र जी, सपना जी, श्वेता जी, रीना जी, गौरव जी, राजकुमार जी, आगम जी, अनुज जी, दर्श जी जैन परिवार शीलोर बूंदी राजस्थान से बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं श्रीमान नवीन बाहुबली पाटिल, डॉक्टर बाहुबली जयपाल पाटिल, विजयपुर कर्नाटक। निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध करके सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमती शारदा देवी जैन, कमलचंद जैन सागर वाले पुणे से, और कविता प्रभाकर वेलकेरे बसव कल्याण बीदर कर्नाटक से बहुत बहुत साधुवाद। और एक सूचना के लिए मैं विकास जी को बुला रहा हूं, सूचना देंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में कल के एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जहां से स्वर्ण भद्रकूट से भगवान पार्श्वनाथ ने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसी मोक्ष सप्तमी का वो अद्भुत पण आने वाला है, क्षण आने वाला है, दिन आने वाला है। और हम सभी ऐसे भावी सिद्ध के चरणों में ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक का लाडू चढ़ाएंगे। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की इस पावन सानिध्य उनकी भरत छाया के अंतर्गत हम गुणायतन परिसर में कल भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक का लड्डू चढ़ाएंगे। बंधुओं, आप भी घर बैठे ये लाभ ले सकते हैं। सबका मन था कि इस बार हम सम्मेद शिखर में आए, लेकिन काल क्षेत्र की ऐसी उपस्थिति नहीं हो पाई, ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाई ताकि आप आ सके। लेकिन बंधुओं, वही एहसास, वही गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव की साक्षी में हम सभी निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे भगवान पार्श्वनाथ के सम्मेद शिखर की तलहटी पर। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाए तो आप भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस प्रकार से 5 लाडू की जो है वो आप यहां पर चढ़ा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी आप इसका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा और साथ ही साथ बंधुओं, कल एक विशेष सांधारा पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से होगी। यदि आप जितने भी जहां भी बैठे हों, जो जो लोग सुन रहे हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि आप अपना नाम प्रेषित करें। गुणायतन से जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे देखिए और जुड़िए। नंबरों पर कॉल करके कल आप इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, निर्माण लाडू का और शांति धारा का।
तो आइए बंधु अब चलते हैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव अपने मुखारविंद से अमृत महिमा जनवाणी का रस साधन कराएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लुए शव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं होय मङ्गलम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामनामुनि राज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज सागर जी महाराज की। यथार्थ को जाने बिना भ्रम नहीं टूटता और भ्रम के टूटे बिना मर्म नहीं मिलता। जीवन के यथार्थ को पहचानना सबसे बड़ी आवश्यकता है। आचार्य कुंद कहते हैं, तुम वस्तु को वैसे मत देखो जैसे वो दिखती है, वस्तु को वैसी देखो जैसी वो है। संसार में जो कुछ भी हमारे दृष्टि पथ पर आते हैं वे हमें जिस रूप में दिखते हैं वो उनका यथार्थ स्वरूप नहीं है। जिस पल तुम उनके यथार्थ रूप को देखने में समर्थ हो जाओगे तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। क्या दिखता है? हमें दिखता है हमारा ये शरीर, हमारी ये इंद्रियां, हमारे ये विचार, हमारी ये प्रवृत्तियां और शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी संयोग है, घर परिवार, धन संपत्ति, ये सब दिखते हैं और हम इन्हें क्या समझते हैं? ये मेरे हैं।
हम शरीर को ही अपने रूप मानते हैं और संपत्ति में अपनत्व रखते हैं, संबंधियों में अपनत्व रखते हैं, संसार के संयोगों में अपनत्व रखते हैं और ये मानते हैं ये मेरे हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं पर संयोगों में मैं और मेरेपन की कल्पना ही अयथार्थ है। कम में नो कम मम्य अहमिदि अह कम च कम नो कम जा ऐसा खल बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदिताव। जब तक कर्म और नौकर्म में मैं हूं और ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि है, तब तक तू अप्रतिबुद्ध है। तूने वास्तविकता को जाना नहीं, पहचाना नहीं। तू अपने भीतर झांक, अपने आप को देख, अपने आप को परख कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। क्या हूं मैं, क्या हूं, उसे पहचानो। ये सवाल पिछले कई दिनों से चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद कहते तत्व का श्रद्धान कर, जीव और अजीव के भेद को जान। तेरे भीतर का जो शुद्ध दर्शन में, ज्ञान में, चैतन्य में आत्म तत्व है, तू केवल वह है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वे सब कर्म के संयोग के साथ जुड़े हैं, उसमें वो विकार हैं, तेरा स्वभाव नहीं। न तो तू देह रूप है, न तू इंद्रिय रूप है, न तू मन रूप है और न ही तू अन्य किसी के रूप में है। तू केवल तू है। उसे जब तू जान लेगा तो तेरा जीवन धन्य होगा। तू चेतन और अचेतन के भेद को समझ। भेद विज्ञान जगा, क्या जड़ है क्या चेतन है इसे पहचान। जीव और अजीव की विभक्ति को पहचान, तब कहीं जाकर कल्याण होगा। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कुंद कुंद की 3 गाथाओं से मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। वो कहते हैं जानदि पश्यदि सव्वम इच्छदि दुख सुखम विभेदि दुखादो कुव्वदि हिदमहिदं वा भुंजदि जीवो फलम तेसिम। जीव की पहचान यदि तुझे करनी है तो उसकी एक कसौटी की, जो जानदि पश्यदि सव्वम, जो जानता और देखता है, जिसके अंदर जानने और देखने की क्षमता है। इच्छद सुखम, जो सुख की इच्छा करता है। विभेद दुखा दो, और जो दुख से डरता है। कुव्वदि हिदम अहिदम वा, वो हित और अहित करता है। और फलम जीवो भुंजदि फलम तेसिम, भुंजदि फलम जीवो तेसिम, और वह उसका फल भी भोगता है। वह तो जीव है, लेकिन इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वह अजीव है। उसे तुम पर मानो, और तुम जीव हो, चेतन हो, तुम्हारा स्वरूप चैतन्यमय है। इसे स्वीकार करके अपने आप को चैतन्यमय महसूस करो। वे कहते हैं सुदुख जाननावा हृदय परियम्मम चाहिद भीरुतम जसन विच्यद नित्यम
तम समना बिनती अजीवम। कहते जिसे सुख और दुख का कोई ज्ञान न हो, जो हित से हित का परिक्रम करने वाला यानी हित को संपादित करने में तत्पर और अहित से जो डरे नहीं, वह सब अजीब है। जिसके अंदर सुख दुख की कोई संवेदना नहीं, सुख दुख का कोई ज्ञान नहीं, जो हित के प्रति उद्योग करने में हित अहित को समझने में समर्थ नहीं, वो सब अजीब। ये देह अजीब है। संठाना संघादा वन्न रस फास गंध सद्दाय पोगल दब्ब मया पोगल दप्पज्जाया होंति गुण गुणापज्जयाय बहु। हमारे संपर्क में जो कुछ भी आ रहा है, संस्थान है, संघात है, वर्ण है, रस है, गंध है, शब्द है, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल दब्बमया, ये पुद्गल की पर्याय है, ये पौद्गलिक है। ये अपने मानस में अंकित करने की आवश्यकता है। एक बार गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव ध्यान में क्या करूं, ध्यान में क्या करूं? उन्होंने बहुत छोटे से वाक्य में बड़ा गहरा उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा बस एक ही बात को विचारो, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। क्या कह दिया? जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। कौन देख रहा है? देखने वाला कौन है? हाँ, मैं तो, पर कौन? ये आंखें नहीं। आंख के भीतर से जो झांक रहा है वह देखने वाला है, वो दृष्टा है। बस उसे श्रद्धान में लाओ। यही सारे उपदेश का सार है। जेओ अन्य पुद्गलश्चान्य इत्तेतौ तत्व संग्रह। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और बाकी जो कुछ कथन है सब इसका ही विस्तार। जड़ चेतन की भिन्न परिणति को पहचानने के बाद ही उद्धार होगा। ये अगर हमने समझ लिया तो हमारा बेड़ा पार है। फिर ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन क्या मानसिकता है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशवान। शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति है और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश। जब तक तुम मान रहे हो तुम सच्चे श्रद्धानी नहीं हो। शरीर तो उत्पन्न प्रध्वंसी है, ये उत्पन्न होगा, नष्ट होगा। और हमने अनादि से अनंत शरीरों को धारण किया है और छोड़ा है। ये ऊपर का चोला है, ये मैं नहीं हूं। मैं शरीर में हूं अवश्य, पर शरीर मैं नहीं हूं। इस श्रद्धान अंतरंग में जगना चाहिए। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि उद्घाटित हो जाती है वे हमेशा अध्यात्मोन्मुखी बनते हैं, और जिसके अंदर ऐसी दृष्टि नहीं होती वे यूं ही संसार में रुलते रहते हैं।
तो अपने अंदर वो वास्तविक दृष्टि उद्घाटित कीजिए जिससे हम शरीर से भिन्न आत्मा का एहसास आभास कर सके। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप लोग आत्मा आत्मा की बात करते हो, दिखता तो शरीर है, आत्मा तो दिखती नहीं, और आत्मा हो तो अनुभव हो। हमने कहा भैया बात तो ठीक कह रहे हो, शरीर के माध्यम से आत्मा का आभास होता, आत्मा दिखती भले ना हो, शरीर की क्रियाएं प्रत्यक्ष होती है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा देखो ये लाइट जल रही, बोले जल रही है। किससे जल रही है? बोले पावर से। मैंने पूछा पावर कहाँ है? बोले वायर में। पावर कहाँ है? वायर में। तो देखो तो थोड़ा सा वहां पावर दिख रहा है क्या? मतलब वायर दिख रही है, पावर उसके अंदर है। तुम कह रहे हो वायर दिख रही है, पावर उसमें है, तो पावर है। तुम्हारा अभी कहना था जो है वो दिखना चाहिए, तो अगर पावर उसमें है तो दिखनी भी चाहिए ना। किसी ने पावर को आज तक देखा है? बोलो हाँ, देखा है क्या? पर वायर में करंट हो, पावर हो, इसमें कभी संशय? पंखा चल रहा है तो तुम्हें पक्का भरोसा है कि नहीं ये पंखा में पावर है, इस लाइट में, इस वायर में पावर है, ये विश्वास है कि नहीं? बोलो। ना दिखने के बाद भी तुम्हें विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव देख लिया है, जिनने उसको टच किया है उसको शॉक लगा है ना। बस यही अनुभव हमारे महामुनियों का है। वो कहते ये वायर है, भीतर पावर है। इसको काट पीट के देखोगे पावर नहीं दिखेगा, पर भीतर की बत्ती केवल इससे ही जलेगी। इसका अनुभव करो। जैसे वायर को टच करने पर शॉक लगता है तो उसके पावर का एहसास होता है, वैसे ही आत्मा का स्पर्श करने में हमें अपनी आत्मा की शक्ति का आभास होता है। स्पर्श करो महाराज, वो तो आस्पृश है। वहां स्पर्श किस तरह का? श्रद्धान मूलक स्पर्श। बार बार एक ही धुन जगाओ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, चैतन्यो हम, सो हम, देहातीतो हम, इंद्रियातीतो हम, विकार वर्जितो हम, विषय विरहितो हम, चिदानंदो हम, परमानंदो हम, सहजानंदो हम, शुद्धो हम, सोहम। ये अंतरंग की धून जितनी प्रगाढ़ होगी, तुम्हें अपनी आत्मा का एहसास उतनी ही शीघ्रता से होगा। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का एहसास होगा, आभास होगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। वो आभास अंतर में जगना चाहिए। वो जग गया तो समझना जीवन का रंग ढंग सब बदल गया। तो जैसे पावर का अनुमान जलने वाली बत्ती या चलने वाले पंखे से करते हैं, वैसे ही भीतर के पावर का अनुमान बाहर की शरीर की क्रियाओं से लगता है। लेकिन इस पावर का सही कंजम्पशन क्या है? कहां? आप लोग देखते हैं कहीं कहीं नंगी तारे होती है,
और कई ट्रांसफार्मरों में आपने देखा होगा कि वहाँ स्पार्किंग होते रहती है और पावर वेस्ट होती है। वो क्या है? बर्बादी है। उसको अगर ठीक तरीके से कंज्यूम कर लिया जाए तो उसकी सही उपयोगिता है ना? तो उसका सही कंजम्पशन क्या है? अंतरंग साधना में लगना, अंतर्मुखी चेतना को जगाओ, तुम्हारी आत्मा की पावर का सही उपयोग होगा और वही तुम्हारी चेतना के उत्कर्ष का आधार भी बनेगा। एक बार जब मैं ऐसी ही बात कर रहा था तो एक सज्जन युवा थे और पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप लोग आत्मा आत्मा की बातें कहते हैं, समझ में नहीं आता। बोले क्या मतलब? बोले महाराज जी आज तो साइंस का युग है, बटन दबाते ही लाइट जल जाती है, आत्मा हो तो दिखनी चाहिए। साइंस का युग है, बटन दबाते ही लाइट जल जाती है, आत्मा कहीं हो तो दिखनी चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका तो साइंस है, हमारा सुपर साइंस है। आपका साइंस है, हमारा सुपर साइंस है। आप कहते हो बटन दबाने से लाइट जल जाती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप इस बात पर कायम हो कि बटन दबाते ही लाइट जल जाती है? हाँ महाराज, बटन दबाते ही लाइट जल जाती है। हमने कहा अच्छा, बटन दबाओ और बल्ब फ्यूज हो तो लाइट जलेगी? नहीं महाराज। फिर आपने कैसे कहा कि बटन दबाने से ही लाइट जलेगी? चलो बल्ब भी ठीक हो, आपने बटन दबाया, लेकिन आपको पता है आपके बटन का कनेक्शन किससे है? कटआउट से है। कटआउट किससे जुड़ा है? मेन स्विच से। मेन स्विच किससे जुड़ा है? मीटर से। मीटर किससे जुड़ा है? पोल से। पोल किससे जुड़ा है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर किससे जुड़ा है? पावर ग्रिड से। और पावर ग्रिड किससे जुड़ा है? पावर स्टेशन से। इस बीच में कितने खंबे हैं? इस बीच में हजारों खंबे, और एक भी खंबा उखड़ जाए तो बटन दबाने से लाइट जलेगी? बटन से झूल भी जाओ तो लाइट नहीं जलेगी। जलेगी क्या? नहीं ना। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब आपका तो साइंस है, हमारा सुपर साइंस है। आपके यहाँ तो बटन दबाने की जरूरत है, यहाँ तो सब ऑटोमाइज है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है, केवल कनेक्शन ठीक करने की जरूरत है। आपका कनेक्शन ठीक हुआ तो पल में अध्यात्म की लाइट जलेगी। अगर लाइट नहीं जल रही है तो समझना सबके पोल उखड़े हुए हैं। कनेक्शन ठीक करो, ये अध्यात्म की साधना और क्या है? उस कनेक्शन को ठीक करने की प्रक्रिया है। अपना कनेक्शन ठीक हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, ताकि हम अध्यात्म की साधना में अग्रसर हो सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। वो निरंतर चलना चाहिए, तब हम यथार्थतः अपना हित साध सकेंगे। आप लोग क्या करते हो? चाहते सब हो पर करते उल्टा हो। हर किसी के हृदय में एक भावना होती है, मुझे आत्म सुख मिले, है ना? रहती कि नहीं? पर खोजते कहाँ हो? कहाँ खोजते हो? आचार्य कुंद कुंद कहते, तू ज्ञान में सुखमय आनंदमय है, ये श्रद्धान कर। क्या बोल रहे हैं? तू ज्ञान में सुखमय आनंदमय है, ये श्रद्धान कर। है श्रद्धान? अगर तू ज्ञान में सुखमय आनंदमय है, तेरे अंदर ऐसा सच्चा श्रद्धान है, तो तू बाहर सुख क्यों ढूंढेगा? बाहर आनंद क्यों खोजेगा? और बाहर के संयोगों में आनंदित क्यों होगा? जो बाहर के संयोगों में
आनंदित हो रहा है, और जो केवल बाहरी सुख खोज रहा है, इसका मतलब केवल इतना है कि उसे अपने स्वरूप का सच्चा श्रद्धान नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जब स्वरूप का सच्चा श्रद्धान नहीं तो कल्याण कैसे? बाहर क्यों खोज रहा है? तेरे भीतर वह सब कुछ है, पर अभी तुझे उसका पता नहीं, जल्दी से विश्वास भी नहीं होता है ना, जल्दी से विश्वास नहीं होता। एक जोहरी का बेटा था एकदम निखट्टू। पिता उसे बहुत प्रयास किया रास्ते पे लाने का, पर वो नहीं आ पाया। पिता की मृत्यु के बाद उसने एक एक करके अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, सब खत्म हो गया, घर मकान संपत्ति सब बिक गया। अब दाने दाने को मोहताज हो गया। संपत्ति चले जाने के बाद सारे उसके दोस्त यार भी उससे किनारा काट गए। एक दिन जब वो बहुत परेशान हुआ तो अपने पिता के मित्र के यहाँ गया। मुंह बोला चाचा था। उसने अपने चाचा से कहा कि खाने की भी लाले पड़ रहे हैं, आप मुझे मेरे लायक कोई भी काम दे दो। उसके चाचा ने कहा, रे तो उस नगर के सेठ जोहरी का बेटा और तू मेरे पास दीनहीन बनकर आया है, तुझे इतने दीनहीन बनने की जरूरत क्या है? तू तो आज भी करोड़पति है। तुझे इतना दीनहीन होने की जरूरत क्या? तुझे इतनी दीनता प्रकट करते देख मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तू तो आज भी करोड़पति है। अरे चाचा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं और आप मुझे करोड़पति कह रहे हो? मेरे पास एक दाना भी नहीं है, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? आज आप मुझे मजाक क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा, भैया मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तुझे तेरी स्थिति का आभास करा रहा हूं, तुझे सत्य का आभास करा रहा हूं, साक्षात्कार करा रहा हूं। मैं तुझसे कहता हूं तू आज भी करोड़पति है। चाचा माफ करो, ऐसा कुछ नहीं है। बोले बेटा, जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा कर। कहां है मेरे पास? मैंने तो अपनी सारी घर संपत्ति सब बेच दिया। बोले कोई बात नहीं, तेरे गले में क्या है? बोले ताबीज है। किसने पहनाया था? मेरे पिता ने। कब पहने थे? जब मैं बच्चा था। बोले देख, इस ताबीज को खोल। तांबे की परत चढ़ी ताबीज थी, एक परत उधेड़ा, चांदी का परत निकला। बोला इसको भी अलग कर। फिर अंदर सोने का परत निकला। पहले तांबी की परत, फिर चांदी की परत, फिर सोने की परत। उसे लगा नहीं क्या? बोले इसको भी उखाड़। और जैसे ही सोने की परत को हटाया, भीतर हीरे का एक बड़ा नगीना निकल गया जो करोड़ों के मूल्य का था। बेटा देख, मैं तुझसे कह रहा था ना, तू आज भी करोड़पति है। आचार्य कुंद कुंद कहते तू परम सुख का धाम है, श्रद्धान कर। पर जिसे उसका आभास ही नहीं, श्रद्धान कहाँ होगा? तो हम बाहर ढूंढ रहे सुख, भोगों में, विषयों में, पदार्थ में। उधर ही उधर का आकर्षण है, वहां सुख खोज रहे और बार बार मिल क्या रहा है? क्या मिल रहा है? बोलो। जीवन में अब तक तुमने जो कुछ भी किया किसके लिए किया? सुख के लिए किया ना? सुख के लिए किया। सुख मिला? क्यों नहीं मिला? अनुभव क्या बताता है? आज तक तुमने जो कुछ भी किया
केवल सुख पाने के लिए किया। सवाल यह है, सुख पाने की लालसा में तुमने इतना सब कुछ किया, क्या सुख मिला? बोलो, मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कभी समीक्षा की? समीक्षा की? हकीकत यह है कि मनुष्य सुख प्राप्ति के इस प्रयास में इतना ज़्यादा पस्त हो गया कि जो है अपने दुख को ही सुख मानने का भ्रम पाल लिया। दुख को ही सुख मान रहा है। आपने सुख पाने की कोशिश में अपने जीवन का समय, शक्ति, श्रम, संसाधन सब कुछ खपाया। खपाया कि नहीं खपाया? तो मिलना भी चाहिए ना। मिला क्या? आपने पैसा कमाया, किस लिए कमाया? हाँ, इसलिए ना कि पैसा कमा ले फिर शांति से रहेंगे। बोलो, यही है ना? थोड़ा जोर से तो बोलो। पैसा कमा ले फिर शांति से रहेंगे। पैसा तो कमा लिया, शांति मिली? बोलो, क्यों नहीं मिली? हकीकत अगर देखोगे ना तो पाओगे कि पहले पैसे कम थे तो शांति ज्यादा थी, अब पैसे बढ़ गए तो शांति घट गई, अशांति बढ़ी। है कि नहीं? हाँ, आज तुम जो हो, आज से 20 साल पहले तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं रहा होगा, पक्का। पर आज से 20 बरस पहले तुम्हें जितनी शांति थी उतनी शांति आज है क्या? बोलो। तो 20 बरस पुरानी स्थिति आ जाने का आशीर्वाद दे दूं? महाराज ऐसा गड़बड़ मत करो। आप तो इस आशा से आए हैं कि आपका असर पड़ जाए, आपके वचन लग जाए तो आज जहां हूं उससे और आगे बढ़ जाऊं। बात केवल समझने की है, अवधारणा ठीक करने की आवश्यकता है। मैंने शांति की चाह में धन जोड़ा और पाया, क्या पाया? अशांति। हमने पदार्थ का संग्रह किया शांति की चाह में, मिला क्या? अशांति। संसार के जितने भी संयोग मैंने जोड़े सुख भोगने के लिए, पर मिला क्या? दुख। पर लोग उतने में ही संतुष्ट है, चलो अब यही है, इसी में कॉम्प्रोमाइज करो। अब ऐसी जीते चले जा रहे हैं। कभी किसी के मन में ख्याल आया, अरे ये जंजाल है, इससे तो दुख ही मिलता है, अशांति मिलती है, अब रास्ता बदलें? नहीं महाराज, बस मन में ये आता है कि इतने में नहीं हुआ, थोड़ा और करेंगे ना तो मिल जाएगा। तो चलो थोड़ा और ट्राई करो, थोड़ा और ट्राई करो, थोड़ा और ट्राई करो, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। तो इसके कारण हमारे अंदर का अनुभव गौण हो जाता है और हमारी आसक्ति अपने हमारे ऊपर हावी हो जाती। व्यक्ति उसी में जीता है और इसी का नाम भ्रम है। सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सच्चा श्रद्धान जगाओ तो जीवन में कामयाबी होगी। हम अशांति नहीं, शांति चाहिए। तो मेरे भीतर परम सुख है, मैं सुखमय हूं, मैं परम सुख का धाम हूं, मैं आनंदमयी हूं। ये श्रद्धा अंदर जगेगा तो बाहर की तृष्णा अपने आप दूर होगी। फिर उधर चाह नहीं। ये तो एक संयोग है, जीवन निर्वाह के साधन है। ये क्या है? भोगों में सुख नहीं है। ये बताओ, कोई आदमी बीमार हो और दवाई खाए तो उसको दवाई में सुख मिलता है? मिलता है महाराज, जाहिर सी बात है। अब बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, बुखार चढ़ा और बहुत वेदना थी, हमने दवाई खाई, आराम मिल गया, सुख मिल गया। मिला? मिलाई? कितनी देर का? बुखार था, दवाई खाने से आराम मिला। अगर दवाई खाने से आराम मिला तो और दिन भर दवाई खाते रहो, छोड़ो मत।
कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता हो कि हमें हमेशा दवाई खानी है? अरे महाराज जी, दवाई का तो असर तभी है और मजा जरूरत भी तभी है जब बीमारी है। बीमारी नहीं तो दवाई क्यों? भूखे थे, आपको बढ़िया भोजन व्यवस्था भी कर रखी है विद्या प्रमाणिक संघ के लोगों ने। आप महाराज बहुत शानदार भोजन है, आपने छक्कर खाया, भोजन करने में सुख मिला? मिला ना? तो जो भी चीज खाने में तुम्हें सुख मिला उसे खाते ही रहो, उठो मत वहां से। तब जाने पहला ग्रास खाने में जितना सुख मिलता है, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, और पेट भर जाने के बाद चाव से रसगुल्ला खाया, सामने वाला कह रहा है 1 पीस और, बस भैया अब नहीं, अब तो उल्टी हो जाएगी। तो क्या हुआ? तुम्हें उस रसगुल्ले से सुख मिला कि रसगुल्ले की सुख भी तुम्हें तब तक मिला जब तक भूख थी? इसका मतलब रसगुल्ला का सुख पाना है तो पहले भूख का दुख जगाओ, है ना? तो जितना दुख होगा उसके प्रतिकार में उतना सुख मिलेगा। पर तुम हो दुखी होते रहते हो और उसके प्रतिकार से अपने आप को सुखी महसूस करते हो, मानते हो। सच्चे अर्थों में वो सुख नहीं, सुखाभास है। ये श्रद्धान आरोग्य का जो आनंद है वो औषधि में नहीं है। अगर तुम बीमार हो तो दवाई खाओ, पर अपनी चर्या ऐसी रखो कि स्वस्थ हो जाओ, दवाई खाने की नौबत ना आए, बीमारी न रहो। जब तक तुम्हारे अंदर भोगों की लालसा है, समझ लो तुम बीमार हो, और उनकी पूर्ति से तुम सुख के अनुभव करने की बात करते हो, करो, लेकिन उनमें सुख की मान्यता मत रखो। ये तो मृग तृष्णा है, भटकाने वाली है। अपने आप को मोड़ो, अंतर्मुख बनो और अपनी चेतना को परिवर्तित करने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, जिससे जीवन के सार तत्व को प्राप्त किया जा सके, सच्चे अर्थों में अपने जीवन का उद्धार किया जा सके। तो वो भ्रम तोड़ना है भैया, इसमें सुख नहीं है। लगता है सुख जैसा, पर सुख नहीं, सुख तो अंदर है। मैं परम सुख का धाम हूं। मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प ही मुझे दुखी बनाते हैं। मैं अपने इस संकल्प विकल्प के कारण ही परम इष्ट और अनिष्ट का भाव प्रकट करता हूं, और इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प मुझे हमेशा परेशान और विचलित करते हैं। मुझे अब वो रास्ता नहीं चुनना है, मुझे अपने चैतन्य स्वरूप को जानना है। तो जैसा उस जोरी ने उसे बताया था, बेटा तू आज भी करोड़पति है, वैसे ही आपसे भी कहता हूँ, तू आज भी परम सुख का धाम है। ये आचार्य कुंद कहते। लेकिन उसके ऊपर परत जमी भी है। किसकी? नौकर्म की, ये तांबे की परत है। फिर कर्म की, वो चांदी की परत है। फिर भाव कर्म की, वो सोने की परत है। जिनने इन तीनों परत को हटा दिया, वो परम सुख के नगीने को प्राप्त कर लिए, सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया। हम लोग कल पारसनाथ भगवान का निर्वाण दिवस मनाएंगे मुकट सप्तमी के रूप में। क्यों मना रहे हैं? उनने क्या पाया? राज वैभव सब छोड़ा ना, और कमठ के भयानक उपसर्गों को सहा, केवल ज्ञान पाए। बाद में संवत्सरण से भी बाहर आ गए, चले गए पारसनाथ स्वर्ण भट्ट टोंक पर, इतनी ऊंची पहाड़ी पर। क्यों गए? बोलो। इसलिए कि ये सुख नहीं है, सुख ये है। ये तो ऊपर का परत है, मुझे परत हटाना है। भाव की कहानी यही है। उन्होंने उसे हटा दिया, परम निर्वाण को प्राप्त किए।
बंधुओं, इस वर्ष देश काल की स्थिति अनुकूल न होने के कारण आप लोगों को यहाँ आने का अवसर नहीं मिला। कुछ लोग हिम्मत करके आ गए, कुछ अभी रास्ते में होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आना अभी सबके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कल की तिथि में आप भले सशरीर यहाँ ना आ पाओ, पर आपकी चेतना यहीं रहनी चाहिए। कल के कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जो यहाँ है ऊपर जाकर के भगवान की वंदना का सौभाग्य जिनको मिलेगा, अभी भी शंकास्पद है, जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, प्रशासन क्या करता है कह नहीं सकते। लेकिन जो वहाँ ऊपर जाके वंदना करेंगे वो भाग्यशाली हैं, और जो नहीं कर पाए वो भाव वंदना ये सोच करके करेंगे कि हम समेत शिखर जी में ही हैं। ये भावना अपनी जगानी चाहिए और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह है मुक्ति के प्रति अनुराग। वो उत्तरोत्तर बढ़े जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक, दो कल्याणक, और गुरुदेव को बड़ा प्रिय है ये दिन। इस दिन गुरुदेव ने कई बार दीक्षाएं दी। 9 दीक्षाएं आरिकाओं की दीक्षा दी थी, प्रशांतवती पूर्णमती की, आज उनका दीक्षा दिवस। और फिर 25 दिगंबरी दीक्षा वीर सागर जी आगे आदि जिनमें हमारे संघ में पहले थे विराट सागर जी महाराज, उनकी भी मुनि दीक्षा आज के ही दिन थी। और आज अभी गुरुदेव के कर कमलों से कितनी 22 की 27 अब 22-27 तो अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगा। दीक्षा तो वहाँ चालू हो गई होगी, शायद हो भी गई हो। चल 1:30 बजे 1 बजे से जरूर सब लोग लाभ लें। ये एक अच्छा संकेत है। तीर्थंकरों के कल्याणक के काल में उनके पथ पर चलने से अच्छा संकल्प और कुछ नहीं होगा। मैं तो उन सभी मुनिराजों और आरिकाओं और आज जो क्षुल्लक जी हैं उन सब के प्रति सद्भावना रखता हूँ कि वे भगवान नेमिनाथ के इस दीक्षा कल्याणक के दिन गुरुदेव के कर कमलों से इस मोक्ष मार्ग के पथिक बने। इसी पथ पर निर्बाध रूप से चलते हुए उसके अंतिम फल को समाधि के रूप में प्राप्त करे। मेरी सबके प्रति यही सद्भावना है। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, निज और पर के भेद को पहचानिए और वो भेद विज्ञान को मजबूत बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। ये भाव अगर जग जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। ज़्यादा आप कुछ नहीं जान सकते तो केवल मंगत राय जी की ये 2 पंक्तियाँ दोहराते रहिए। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछड़े, ज्यों पै अरु पानी। यदि इतनी सी सोच अपने अंदर बन जाए और ऐसी श्रद्धा यदि बलवान हो जाए तो निश्चित हमारा बेड़ा पार होगा। सबका बेड़ा पार हो, सभी के जीवन का उद्धार हो। इस शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन,
पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड।